नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NS एग्ज़ाम 2.0 की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी है BR अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ऑप्शन है एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति और सम्मति और समायोजना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सहमति और समायोजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन है 10, 12, 13, 15। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन है मराठी, सिंधी, हिंदी, गुजराती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन, 42वें संशोधन। ऑप्शन नंबर डी ए है इसका प्रथम संशोधन द्वारा, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ? ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए है फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776। अगला है बोल्शेविक क्रांति 1917, चीनी की क्रांति 1912। करेक्ट आंसर है चीन की क्रांति 1912। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद से प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद के प्रतिपादित किया था? और इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने
संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 284। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम नियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 20। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? और सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, आचार्य JB कृपलानी। इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू होगा। अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल की प्रक्रिया है वो 10वीं अनुसूची में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? स्वराज्य पार्टी 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका करेक्ट आंसर स्वराज्य पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48। अगला है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर 24 जनवरी 1950 है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो ऑप्शन नंबर बी, 7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी, 18 फरवरी, 14 अप्रैल, 23 अप्रैल। 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? वो 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य,
भाषा आयोग के सदस्य राज्यपाल सभी। ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका करेक्ट आंसर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय, अली जिन्नाह। इसका आंसर महात्मा गांधी सही आंसर है। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं था? वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, 6 महीने में। तो 6 महीने में इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, वो किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को इसका सही आंसर है। अगला है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान किसे बनाया गया है? मंत्री परिषद का प्रधान किसे बनाएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? किसका करती है? राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का और राजनीतिक दलों का। तो इसका सही आंसर भारतीय जनता का। अगला है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए और राष्ट्रपति के लिए। तो इसका सही आंसर सरकार के लिए है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल इसका सही आंसर है। अगला है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया था, तो किस दिन किया? जनवरी 22, 1947 को। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 14।